श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक महीने के आखिरी के 5 दिनों में 365 बत्ती का दीपदान किया जाता है। यह दीपक सभी लोग अपने घर में जरूर जलते हैं, पर 365 बत्ती का दीपक कैसे बनाया जाता है? ये 365 बत्ती का दीपक हमें घर में कहाँ जलाना रहता है या घर के बाहर जलाना रहता है? यह दीपक हमें किस दिन जलाना रहता है और कितने बजे जलाना रहता है, सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। महाराज, सबसे पहले 365 बत्ती का दीपक क्यों जलाया जाता है ये आप लोग जान लीजिए। आप सभी लोग जानते हैं कि साल में पूरे 365 दिन होते हैं और हम भले पूरे साल भर कोई दीपक ना जलाएं या भगवान के मंदिर में कोई दीपक ना जलाएं, पर अगर हम लोग कार्तिक माह के आखिरी के 5 दिन में से कोई भी एक दिन 365 बत्ती बनाकर एक दीपक तैयार करते हैं और उसका दीपक जलाकर हम रखते हैं, तो इससे हमें पूरे साल भर किए गए दीपदान का फल एक साथ मिल जाता है। इसलिए महाराज, अगर आप लोग भी पूरे साल भर के दीपक जलाने का एक साथ फल लेना चाहते हैं तो घर में से कोई एक सदस्य 365 बत्ती के दीपक को जरूर जलाएं। महाराज, ये दीपक घर में से सिर्फ किसी एक सदस्य को जलाना रहता है। विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें हो, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस दीपक को जला सकती है। अगर किसी कारणवश कोई माता बहन ये दीपक ना जला पाए तो फिर घर का जो बड़ा सदस्य हो वह भी इस दीपक को जला सकता है। महाराज, अब इस 365 बत्ती के दीपक को आपको कब जलाना है, किस दिन जलाना है और किस समय जलाना है, ये भी जान लीजिए। इस दीपक को कार्तिक महीने के आखिरी के 5 दिनों में से किसी भी एक दिन जलाया जाता है या पूरे 5 दिन भी जलाया जाता है, जिसे हम लोग पचवीगण के नाम से भी जानते हैं। ये दीपक आप चाहे तो 5 दिन भी जला सकते हैं या 5 में से किसी एक दिन भी इस 365 बत्ती के दीपक को जला सकते हैं। बाकी महाराज, ज़्यादा नहीं तो आप लोग कार्तिक महीने के आखिरी के 5 दिनों में से किसी एक दिन इस एक दीपक को जरूर जलाएं। इसके बाद में आप सभी लोग जानते हैं कि दीपक हमेशा शाम के समय या रात्रि के समय ही जलाया जाता है, तो इस 365 बत्ती के दीपक को भी आपको शाम के समय या रात्रि के समय ही जलाना है। लगभग शाम को 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी आप दीपदान को कर सकते हैं। अगर थोड़ा लेट भी हो जाते हैं तो भी आप इस दीपक को जला सकते हैं। महाराज, अब हम जानते हैं कि ये 365 बत्ती के दीपक को तैयार करने में 365 बत्ती कैसे आपके यहाँ पर बनानी है। ये 365 बत्ती की हमें एक बत्ती बनानी होती है, इसलिए सभी लोग इन बत्ती को अपने अपने हिसाब से आइडिया लगाकर तैयार करते हैं। पर यह बत्ती रुई से तैयार नहीं होती है, क्योंकि अगर रुई से आप ये बत्ती तैयार करने बैठोगे तो आपको समय बहुत लगेगा और आपकी बत्ती भी बहुत ज़्यादा मोटी बनेगी। आप लोग जैसे भी 365 बत्ती की एक बत्ती बनाते हो आप वैसे बना सकते हैं, पर जब भी आप चाहे तो मौली या कलावे से इस बत्ती को तैयार कर सकते हैं। आप उस मौली या कलावे में आप ध्यान से देखना कि बहुत सारे छोटे छोटे से पतले पतले से धागे रहते हैं, तो आपको उस एक पतले धागे को एक बत्ती मानना है। उस हिसाब से पूरी मौली में कितने धागे हैं वह गिनकर अपने हिसाब से फिर 365 बत्ती उसकी तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आप कच्चे सूत से भी ये 365 बत्ती तैयार कर सकते हैं। महाराज, अगर आप लोगों को ये 365 बत्ती बनाने में दिक्कत परेशानी आए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपको इसकी अलग से वीडियो दे देंगे कि 365 बत्ती की एक बत्ती कैसे बनाई जाती है। अब आप जो अपनी 365 बत्ती बनाकर तैयार करेंगे उसे बीच में से एक धागे से जरूर बांध देना, क्योंकि अगर आपने ऐसे बत्तियां को रखा तो सारी बत्तियां बिखर जाएगी। महाराज, अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको दीपक कौन सा लेना है और कौन से तेल से दीपक जलाना है। इसमें आप 3 तरह की दीपक ले सकते हैं। सबसे पहले मिट्टी का जो बड़े साइज का दीपक होता है वह आप इसमें ले सकते हैं।
इसके बाद में आप चाहे तो आटे का बड़े साइज का दीपक तैयार कर सकते हैं, और इसके अलावा एक खोपड़े या नारियल को बीच से काटकर भी दीपक तैयार किया जाता है। आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे आप उस दीपक का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग मिट्टी के दीपक का ही यहाँ पर प्रयोग करते हैं, बाकी आप आटे या खोपड़े को बीच से काटकर भी दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। महाराज, अब आप लोग जैसे ही अपना दीपक तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में आपने जो 365 बत्ती की एक बत्ती बनाई होगी वह इस दीपक के अंदर आपको रख लेनी है, और ये 365 बत्ती लंबी बनाई जाती है। महाराज, अब ये दीपक किस चीज से जलेगा ये भी आप लोग जान लीजिए। इस दीपक के अंदर आप 2 चीज डाल सकते हो। सबसे पहले शुद्ध देसी गाय का घी और दूसरा तिल का तेल। इनमें से कोई भी एक तेल अपने दीपक के अंदर फुल भर लेना, और 365 बत्ती को भी अच्छे से तेल में भिगो लेना ताकि आपका दीपक अच्छे से जल सके। महाराजा, हम इस दीपक को जलाने की पूरी विधि जान लेते हैं। सबसे पहले आप अपने 365 बत्ती के दीपक को तैयार करके अपने ही घर में से कोई एक थाली लेकर और उसमें स्वास्तिक बनाकर और चावल का आसन देकर उसके बीचों बीच में इस दीपक को रख लेना, क्योंकि सबसे पहले हमें इस दीपक की पूजन करना होगी। अब आप अपने दीपक को माचिस से जला लीजिए। अब इस दीपक को आप अपने घर में पूजन वाले स्थान पर थाली के साथ में रख लीजिए, और सबसे पहले इस दीपक का रौली कुंकू से दीपक के गोलम गोल में तिलक करिए। थोड़े से चावल समर्पित करना है और फिर थोड़े से फूल भी समर्पित करना है। अगर आप चाहे तो कुछ खील का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। बस इतनी पूजन करने के बाद अब इस दीपक को हमें रखना कहाँ पर है ये भी आप जान लीजिए। देखिए महाराज, आप चाहे तो इस दीपक को अपने घर के अंदर भी कुछ स्थानों पर रख सकते हैं, आप चाहे तो बाहर भी रख सकते हैं। अगर आप अपने घर में इस दीपदान को करना चाहते हैं तो आप तुलसी जी के पौधे के पास में इस दीपदान को कर सकते हैं। इसके बाद में अगर घर से बाहर आप इस दीपदान को करना चाहते हैं तो आप किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के पास में एक अच्छी सी जगह देखकर वहाँ पर पूजन करके वहीं पर इस दीपदान को कर सकते हैं। आप चाहे तो बेलपत्र, शमी, आंवले के पेड़ के नीचे भी इस दीपदान को कर सकते हैं, और आप चाहे तो शिव जी के मंदिर में जाकर भी ये दीपदान कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी एक जगह पर जाकर कार्तिक महीने के आखिरी के 5 दिन में से किसी भी एक दिन ये दीपदान कर सकते हैं। आप इस दीपक को किसी भी जगह पर रखें, बस ध्यान रखें कि जब आप 365 बत्ती के दीपक को रख रहे हो तो आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ का ही होना चाहिए। महाराज, इस दीपक को जब आप लोग जला कर रख देते हो तो उसके बाद में एक बार भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना जरूर करना है। आप चाहो तो यहाँ पर अपनी मनोकामना या दुख और परेशानी भी बोल सकते हो। महाराज, 365 बत्ती के दीपक का फल कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दीपावली के दिन बहुत ही बड़ा माना जाता है। अगर आप चाहे तो कार्तिक महीने के आखिरी दिन कार्तिक पूर्णिमा, जिसे हम लोग देव दीपावली भी कहते हैं, उस दिन ये दीपदान करके पूरे साल भर के दीपदान का फल एक साथ ले सकते हैं। महाराज, हमने